नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी हॉरर स्टोरीज की एक और डरावनी पेशकश। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप उठे। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हमें हमारे ही एक प्यारे सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने हमें मैसेज करके बताया कि ये घटना उनके स्कूल के दिनों की है, जब वो और उनके 3 दोस्त एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां जाने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक सुनसान सड़क, घना अंधेरा और सड़क किनारे बना एक पुराना रहस्यमयी ढाबा। पहली नजर में वो ढाबा बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उस ढाबे में कुछ ऐसा है जो इंसानों की दुनिया का नहीं है। लेकिन उससे पहले चलिए आपको उन 4 दोस्तों के बारे में बताते हैं जिनके साथ ये खौफनाक घटना हुई थी। पहला दोस्त था अमित, जो चारों दोस्तों में सबसे समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था। वो हमेशा हर काम सोच समझ कर करता था और पढ़ाई में भी काफी अच्छा था, इसलिए टीचर्स भी उसे बहुत पसंद करते थे। अगर चारों दोस्तों में कभी कोई परेशानी आती तो सबसे पहले सब लोग अमित के पास ही जाते थे, क्योंकि अमित हमेशा सही सलाह देता था। लेकिन उसकी एक खास बात यह भी थी कि उसे रहस्यमयी चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। अगर कहीं किसी भूतिया जगह या पुराने किस्से की बात होती तो अमित सबसे पहले उसके बारे में जानकारी जुटाने लगता था। दूसरा दोस्त था राहुल, जो चारों में सबसे ज्यादा मजाकिया लड़का था। उसे हर समय हंसी मजाक करना और दोस्तों को हंसाना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में अगर कभी माहौल बोरिंग हो जाता तो राहुल ही कुछ ऐसा कर देता था कि पूरी क्लास हंसने लगती थी। लेकिन कई बार उसका यही मजाक उसे मुसीबत में भी डाल देता था, क्योंकि राहुल को डरावनी चीजों को भी मजाक में लेना आदत थी। अगर कोई कहता कि ये जगह भूतिया है तो राहुल तुरंत कह देता, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। तीसरा दोस्त था समीर, जिसे एडवेंचर बहुत पसंद था। नई नई जगहों पर घूमना, जंगलों में जाना और पुरानी जगहों की खोज करना उसका शौक था। अगर दोस्तों में किसी को कहीं जाने का मन नहीं होता तब भी समीर उन्हें मना ही लेता था। समीर का मानना था कि जिंदगी में कुछ नया करना चाहिए और इसी वजह से कई बार वो ऐसी जगहों पर भी चला जाता था जहां जाने से बाकी लोग डरते थे। चौथा दोस्त था विक्रम, जो चारों में सबसे ज्यादा डरपोक था। अगर रात को लाइट बंद हो जाए तो उसे डर लगने लगता था, और अगर कोई डरावनी कहानी सुना दे तो वो कई दिनों तक उसे याद करके डरता रहता था। लेकिन एक बात जरूर थी कि विक्रम अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था, और अगर उसके दोस्त कहीं जाने का प्लान बनाते तो डरते हुए भी वो उनके साथ चला जाता था। ये चारों दोस्त बचपन से ही हमेशा साथ रहते थे। स्कूल जाना, साथ बैठकर पढ़ाई करना, मैदान में क्रिकेट खेलना और शाम को चाय की दुकान पर बैठकर बातें करना। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि स्कूल में सब लोग उन्हें चारों यार कहकर बुलाते थे। लेकिन दोस्तों, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी यही दोस्ती उन्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां से शायद वापस आना आसान नहीं होगा। ये घटना उस समय की है जब ये चारों दोस्त स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद चारों दोस्तों ने सोचा कि आज थोड़ा घूमने चला जाए। शाम का समय था और आसमान में धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। चारों दोस्त बातें करते करते शहर से थोड़ा दूर निकल आए। सड़क लगभग सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उन्हें सड़क के किनारे दूर एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। उस ढाबे की लाइट बहुत धीमी थी और उसके आसपास का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। पहली नजर में ही ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर बहुत समय से कुछ रहस्यमयी छिपा हुआ है। लेकिन चारों दोस्तों को अभी ये बिल्कुल नहीं पता था कि उस ढाबे के अंदर उनका इंतजार कौन कर रहा है। और यही से शुरू होती है भूतिया ढाबा की खौफनाक कहानी। चारों दोस्त उस सुनसान सड़क पर खड़े होकर उस पुराने ढाबे को ध्यान से देखने लगे। ढाबे के ऊपर लगा पुराना सा बोर्ड हवा में हिल रहा था, जिस पर हल्की हल्की रोशनी में
बस इतना ही पढ़ा जा सकता था, शर्मा ढाबा। लेकिन बोर्ड इतना पुराना और टूटा हुआ था कि कई अक्षर मिट चुके थे। ढाबे के बाहर एक पीली सी टिमटिमाती बल्ब जल रही थी, जो कभी तेज हो जाती और कभी अचानक धीमी पड़ जाती। आसपास दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बस सड़क पर चलती ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट उस जगह को और भी डरावना बना रही थी। विक्रम ने ढाबे की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, यार, मुझे ये जगह कुछ अजीब लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल तुरंत हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, एक ढाबा देखकर ही डर गया? चल अंदर चलते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। समीर भी तुरंत राहुल की बात से सहमत हो गया। उसने कहा, हाँ यार, वैसे भी हमें काफी देर से भूख लगी है और यहां आसपास और कोई जगह भी नहीं दिख रही। अमित थोड़ी देर चुपचाप उस ढाबे को देखता रहा। उसके मन में भी थोड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो भी उनके साथ ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे चारों दोस्त ढाबे के करीब पहुंचने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां का माहौल और भी अजीब होता जा रहा है। ढाबे के अंदर से हल्की हल्की बर्तनों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर काम कर रहा हो। लेकिन ढाबे के बाहर एक भी ग्राहक नहीं था। चारों दोस्त धीरे धीरे चलते हुए ढाबे के दरवाजे तक पहुंच गए। अंदर झांककर देखा तो ढाबे में सिर्फ 2-3 पुरानी लकड़ी की टेबल और कुर्सियां रखी हुई थी। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो चूल्हे के पास कुछ पका रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें बहुत ही अजीब लग रही थी, जैसे वो बिना पलक झपकाए उन्हें ही देख रहा हो। जैसे ही चारों दोस्त अंदर गए, उस बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बूढ़े आदमी ने धीमी और भारी आवाज में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? राहुल तुरंत बोला, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुपचाप उन्हें घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, यहां जो भी आता है वो खाली पेट नहीं जाता। उसकी ये बात सुनकर चारों दोस्तों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक टेबल पर बैठ गए। ढाबे के अंदर अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ चूल्हे की आग की आवाज और कभी कभी बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। विक्रम बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी अचानक ढाबे के पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। चारों दोस्तों ने एक साथ उस दिशा में देखा, लेकिन जो उन्होंने अगले ही पल देखा, उसे देखकर उनके चेहरों का रंग उड़ गया। ढाबे के पीछे वाले अंधेरे दरवाजे से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हो। उसके कपड़े बहुत पुराने और मैले थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। ढाबे की हल्की पीली रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो चारों दोस्त एक पल के लिए चौंक गए। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब लग रही थी, जैसे वो किसी को घूर नहीं रहा, बल्कि किसी के आर पार देख रहा हो। विक्रम धीरे से अमित के पास झुककर बोला, यार, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन राहुल फिर से हंस पड़ा और बोला, तू हर चीज में भूत ढूंढता रहता है। समीर भी इधर उधर देखते हुए बोला, हो सकता है ये ढाबे में काम करने वाला हो। तभी वो आदमी बिना कुछ बोले धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास वाली टेबल पर बैठ गया। उसने एक बार भी उनकी तरफ ठीक से नहीं देखा, बस चुपचाप सामने की दीवार को घूरता रहा। ढाबे के अंदर का माहौल अब और भी अजीब हो गया था। उसी समय वो बूढ़ा ढाबा मालिक उनके पास आया और बोला, खाने में क्या लोगे? अमित ने कहा, 4 प्लेट दाल रोटी दे दीजिए। बूढ़े ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और वापस चूल्हे की तरफ चला गया। कुछ ही मिनटों बाद वो 4 प्लेट खाना लेकर आया और टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही विक्रम ने रोटी उठाई, उसे अचानक अजीब सा एहसास हुआ। रोटी बिल्कुल ठंडी थी, जैसे कई घंटों पहले बनाई गई हो।
विक्रम ने धीरे से कहा, अरे ये रोटी तो ठंडी है। राहुल बोला, चल यार खा ले, इतनी भी क्या शिकायत। लेकिन तभी समीर ने देखा कि ढाबे में बैठा वो अजीब आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ सिर घुमा रहा है। उसकी आंखें अब सीधे चारों दोस्तों पर टिक गई थी और उसके होठों पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान फैलने लगी थी। चारों दोस्त कुछ समझ पाते उससे पहले ही ढाबे की वो टिमटिमाती बल्ब अचानक जोर से झपकने लगी और अगले ही पल पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। पूरा ढाबा अचानक अंधेरे में डूब गया। जैसे ही लाइट गई, चारों दोस्तों के बीच कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। ढाबे के अंदर इतनी गहरी खामोशी थी कि उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बाहर सड़क पर तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से ढाबे का पुराना दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था और चर चर की आवाज कर रहा था। अंधेरे की वजह से ढाबे का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। विक्रम की आवाज डर से कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, यार ये लाइट अचानक कैसे चली गई? अभी तो सब ठीक था। राहुल ने पहले की तरह मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी अब हल्का डर महसूस हो रहा था। वो बोला, अरे शायद बिजली चली गई होगी, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है। लेकिन सच तो यह था कि राहुल खुद भी अंदर से थोड़ा घबरा गया था। तभी अचानक ढाबे के अंदर कहीं से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही धीमे कदमों से अंधेरे में उनके आसपास घूम रहा हो। ठक 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 कदमों की वो आवाज ढाबे की खामोशी में और भी साफ सुनाई दे रही थी। समीर ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना? अमित ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लगता है कोई यहां चल रहा है। विक्रम तुरंत घबरा गया और बोला, यार कहीं वो अजीब आदमी तो नहीं है जो अभी हमारे पास बैठा था? अमित ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन कर दी। मोबाइल की हल्की सफेद रोशनी जैसे ही ढाबे के अंदर फैली, चारों दोस्तों ने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखना शुरू किया। लेकिन तभी उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज दिखाई दी। अभी कुछ मिनट पहले जो अजीब आदमी पास वाली टेबल पर बैठा था, वो वहां नहीं था। कुर्सी बिल्कुल खाली थी। राहुल तुरंत बोला, अरे वो आदमी कहां गया? समीर ने ढाबे के दरवाजे की तरफ टॉर्च घुमाते हुए कहा, शायद बाहर चला गया होगा। लेकिन अमित ने धीरे से कहा, नहीं, अगर वो बाहर गया होता तो हमें दिखाई देता, दरवाजा तो यहीं सामने है। इतने में अचानक ढाबे के पीछे वाले अंधेरे हिस्से से जोर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो हंसी बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो सुनकर चारों दोस्तों की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। विक्रम तो डर के मारे लगभग कुर्सी से उठ ही गया। उसने डरते हुए कहा, यार ये कौन हंस रहा है? राहुल ने हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन जवाब में फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। अब ढाबे के अंदर का माहौल इतना अजीब हो गया था कि चारों दोस्तों को लगने लगा कि शायद यहां रुकना सही नहीं है। अमित ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। समीर भी अब थोड़ा डर गया था। उसने कहा, हां, कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पर। जैसे ही चारों दोस्त उठकर बाहर जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक ढाबे की वही टिमटिमाती बल्ब फिर से जल उठी। पीली रोशनी एकदम से पूरे ढाबे में फैल गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर ढाबे के एक कोने में खड़े उस बूढ़े ढाबा मालिक पर पड़ी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा उन्हें ही देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अमित ने उससे पूछा, अभी यहां कोई और था क्या? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हां, यहां अक्सर मेहमान आते हैं। राहुल ने पूछा, कौन मेहमान? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो एक बार यहां आते हैं वो फिर कभी वापस नहीं जाते। उसकी ये बात सुनकर
चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम घबराकर बोला, यार, ये आदमी क्या बोल रहा है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक अमित की टॉर्च की रोशनी ढाबे की दीवार पर पड़ी, जहां उन्हें एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई दी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस परछाई का कोई शरीर नहीं था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। अमित, राहुल, समीर और विक्रम चारों कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गए। उनकी आंखें उस दीवार पर टिक गई थी जहां वो अजीब सी परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। अमित ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, वो परछाई अचानक गायब हो गई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। विक्रम का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, यार, मैंने कहा था ना, इस जगह में कुछ गड़बड़ है। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। राहुल, जो हमेशा भूत प्रेत की बातों पर हंसता था, अब खुद भी थोड़ा डरने लगा था। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे, शायद हमें ही भ्रम हुआ होगा। लेकिन उसके बोलने के अंदाज से साफ लग रहा था कि उसके मन में भी डर बैठ चुका था। तभी अचानक ढाबे के बाहर तेज हवा चलने लगी और दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। उस आवाज से चारों दोस्त बुरी तरह चौंक गए। समीर तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से जाम हो गया था। वो पूरी ताकत से खींचता रहा, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। इसी बीच वो बूढ़ा ढाबा मालिक धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगा। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन उसकी आंखें चारों दोस्तों पर ही टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी जो अब और भी डरावनी लग रही थी। अमित ने थोड़ा साहस करके उससे पूछा, बाबा, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, फिर बहुत ही धीमी और भारी आवाज में बोला, क्योंकि रात अभी शुरू हुई है। उसकी ये बात सुनकर चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक ढाबे के पीछे वाले अंधेरे हिस्से से फिर से वही अजीब हंसी सुनाई दी। इस बार वो हंसी पहले से भी ज्यादा डरावनी थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर हंस रहा हो। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। तभी अचानक ढाबे की टेबल पर रखी स्टील की प्लेट अपने आप जमीन पर गिर गई और जोर से ठनन की आवाज गूंज उठी। चारों दोस्त एक साथ उस तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अपने आप कैसे हो रहा है। विक्रम अब डर के मारे लगभग रोने जैसा हो गया था। उसने कहा, अमित, यार कुछ करो, मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अमित ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद इस ढाबे में कुछ ऐसा रहस्य है जिसे समझना जरूरी है। उसने धीरे से कहा, सब लोग शांत रहो, पहले देखते हैं कि यहां क्या चल रहा है। लेकिन तभी अचानक ढाबे की टिमटिमाती बल्ब फिर से जोर जोर से झपकने लगी। रोशनी कभी तेज हो जाती, कभी बिल्कुल धीमी पड़ जाती। उस झपकती रोशनी में चारों दोस्तों ने देखा कि ढाबे की दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बन रही थी, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। समीर ने डरते हुए कहा, ये परछाइयां किसकी है? अमित ने जल्दी से टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी गई, सब कुछ फिर से सामान्य दिखने लगा। इसी बीच राहुल की नजर अचानक ढाबे के पीछे वाले दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। राहुल ने धीरे से कहा, शायद वो आदमी अंदर गया होगा। समीर बोला, चलो देखते हैं। लेकिन विक्रम तुरंत डरते हुए बोला, नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन राहुल और समीर ने उसकी बात नहीं मानी और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अमित भी उनके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे उस अंधेरे दरवाजे के पास पहुंचे,
अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया, जिससे चारों दोस्त कांप उठे। राहुल ने धीरे से दरवाजा और खोला और मोबाइल की टॉर्च अंदर डाली। लेकिन अंदर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर चारों दोस्तों की सांसें रुक गई, क्योंकि उस अंधेरे कमरे के बीचों बीच कोई जमीन पर बैठा हुआ था और वो धीरे धीरे अपना सिर उठाकर उनकी तरफ देखने लगा। मोबाइल की हल्की सफेद रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, चारों दोस्तों की सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। वो वही अजीब आदमी था जो कुछ देर पहले ढाबे में उनके पास वाली टेबल पर बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली सी लग रही थी, जैसे उनमें कोई भावना ही नहीं हो। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और धीरे धीरे बिना पलक झपकाए चारों दोस्तों को घूर रहा था। कुछ सेकंड तक वहां बिल्कुल खामोशी रही। फिर अचानक वो आदमी बहुत धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसकी हर हरकत बहुत अजीब और असामान्य थी, जैसे उसके शरीर में जान ही न हो, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो रहा हो। विक्रम डर के मारे अमित का हाथ कसकर पकड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, यार चलो यहां से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन राहुल और समीर अभी भी उस आदमी को ध्यान से देख रहे थे। राहुल ने थोड़ा साहस दिखाते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान इतनी डरावनी थी कि चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो। अमित ने जवाब दिया, हम बस रास्ते से गुजर रहे थे, इसलिए यहां रुक गए। वो आदमी कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, ये जगह राहगीरों के लिए नहीं है। ये सुनकर चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अचानक पीछे से ढाबे वाले बूढ़े आदमी की आवाज आई, मैंने तुमसे कहा था, यहां जो आता है वो आसानी से नहीं जाता। चारों दोस्त तुरंत पीछे मुड़े। बूढ़ा ढाबा मालिक दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। ढाबे के अंदर का माहौल अब और भी भारी लगने लगा था। बाहर हवा तेज हो चुकी थी और ढाबे की खिड़कियां हल्के हल्के हिल रही थी। राहुल ने धीरे से अमित से कहा, मुझे लगता है हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। अमित ने सिर हिलाया और चारों दोस्त वापस ढाबे के मुख्य दरवाजे की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए मुड़े, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि ढाबे का पूरा माहौल बदल चुका है। अभी कुछ देर पहले जो ढाबा छोटा और साधारण लग रहा था, अब वो अंदर से बहुत बड़ा और अंधेरा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ढाबे के अंदर रास्ते बदल गए हों। विक्रम ने घबराकर कहा, अरे ये दरवाजा तो इधर नहीं था। समीर ने टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक पीछे से फिर वही अजीब हंसी सुनाई दी। चारों दोस्त एक साथ पीछे मुड़े। वो अजीब आदमी अब धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा था। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन उसकी आंखें लगातार उन पर ही टिकी हुई थी। राहुल ने डरते हुए कहा, ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अमित ने जल्दी से कहा, सब लोग पीछे हटो। लेकिन तभी अचानक ढाबे की टेबल पर रखे बर्तन अपने आप हिलने लगे। स्टील की प्लेटें और गिलास एक एक करके जमीन पर गिरने लगे और पूरे ढाबे में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। अब चारों दोस्तों का डर बढ़ चुका था। उन्हें लगने लगा कि इस जगह पर कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। इसी बीच अचानक ढाबे की टिमटिमाती बल्ब बहुत तेज चमकी और फिर अचानक पूरी रोशनी एक पल के लिए बिल्कुल बंद हो गई। अंधेरा होते ही चारों दोस्त घबरा गए, लेकिन अगले ही पल जब रोशनी वापस आई तो उन्होंने देखा कि वो अजीब आदमी अब पहले से बहुत ज्यादा करीब खड़ा था। इतना करीब कि उसकी सांसों की ठंडी हवा उन्हें महसूस होने लगी थी।
इतना करीब कि उसकी सांसों की ठंडी हवा चारों दोस्तों को साफ महसूस होने लगी। अमित, राहुल, समीर और विक्रम चारों डर के मारे पीछे हटने लगे। उस आदमी का चेहरा अब मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थी, जैसे उनमें कोई चमक ही न हो, बस खालीपन हो। वो बिना पलक झपकाए चारों दोस्तों को घूर रहा था और उसके होठों पर फिर वही डरावनी मुस्कान थी। कुछ पल के लिए ढाबे के अंदर इतना सन्नाटा छा गया कि चारों दोस्तों को अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगी। विक्रम अब लगभग कांप रहा था। उसने धीरे से अमित से कहा, यार कुछ करो, ये आदमी बहुत अजीब है। अमित ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और धीरे से बोला, हम बस यहां से निकलते हैं, किसी से बात मत करो। चारों दोस्त धीरे धीरे पीछे हटते हुए ढाबे के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्हें फिर से एहसास हुआ कि ढाबे के अंदर का रास्ता पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे ढाबा अंदर से और भी बड़ा और उलझा हुआ हो गया हो। जहां अभी कुछ देर पहले टेबल और कुर्सियां थी, अब वहां अजीब सा खालीपन दिखाई दे रहा था। समीर ने टॉर्च घुमाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? अभी यहां टेबल थी। राहुल ने भी इधर उधर देखा और बोला, यार मुझे लग रहा है ये जगह बदल रही है। ये सुनकर विक्रम का डर और बढ़ गया। उसने घबरा कर कहा, मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक ढाबे के पीछे से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। चारों दोस्त एक साथ उस दिशा में देखने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। समीर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। राहुल ने धीरे से कहा, यह अपने आप कैसे गिर गई? अमित कुछ बोल ही रहा था कि अचानक ढाबे के बाहर बिजली चमकी और जोर की गड़गड़ाहट हुई। उस बिजली की चमक में कुछ सेकंड के लिए पूरे ढाबे के अंदर तेज रोशनी फैल गई और उसी पल चारों दोस्तों ने देखा कि ढाबे की दीवारों पर कई अजीब अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थी, जैसे वहां बहुत सारे लोग खड़े हों। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि ढाबे में उनके अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। परछाइयां दीवारों पर हिल रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। विक्रम ने डरते हुए कहा, अमित, ये परछाइयां किसकी हैं? अमित ने तुरंत टॉर्च उस दीवार की तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, सारी परछाइयां गायब हो गई। तभी अचानक पीछे से फिर वही बूढ़े ढाबा मालिक की आवाज आई। वो धीमी आवाज में बोला, तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? चारों दोस्त तुरंत पीछे मुड़े। बूढ़ा आदमी फिर से दरवाजे के पास खड़ा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राहुल ने घबराकर कहा, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा और बोला, क्योंकि इस जगह से बाहर जाने का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। उसकी ये बात सुनकर चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसी समय ढाबे के अंदर ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और सारी टेबल कुर्सियां हल्की हल्की हिलने लगी। ढाबे की टिमटिमाती बल्ब जोर जोर से झपकने लगी। रोशनी कभी तेज हो जाती, कभी बिल्कुल मंद पड़ जाती। उस झपकती रोशनी में चारों दोस्तों ने देखा कि वो अजीब आदमी अब फिर से उनके पीछे खड़ा था। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था। राहुल ने डरते हुए धीरे से कहा, ये आदमी बार बार हमारे पीछे कैसे आ जाता है? अमित कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक उस आदमी ने बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया और ढाबे के सबसे अंधेरे कोने की तरफ इशारा कर दिया, जहां से अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी धीमी और दर्द भरी थी कि उसे सुनकर चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत समय से वहां बैठकर रो रहा हो। ढाबे के उस अंधेरे कोने से आती हुई वो आवाज पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अमित, राहुल, समीर और विक्रम चारों कुछ पल के लिए चुप हो गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस दिशा में आगे बढ़े। विक्रम तो लगभग डर के मारे कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, यार, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन समीर, जिसे हमेशा रहस्यमयी चीजों को जानने की जिज्ञासा रहती थी, धीरे धीरे उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ने लगा। अमित और राहुल भी उसके पीछे चल पड़े, जबकि विक्रम डरते हुए उनके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे जैसे चारों दोस्त उस कोने के करीब पहुंचने लगे, रोने की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। अमित ने मोबाइल की टॉर्च उस तरफ घुमाई। रोशनी धीरे धीरे अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ी, और फिर जो उन्होंने देखा उसे देखकर चारों दोस्त कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। वहां जमीन पर एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था। वो अपने घुटनों में सिर छिपाए रो रहा था। उसके कपड़े बहुत पुराने और मैले थे, जैसे वो कई दिनों से उसी हालत में हो। राहुल ने धीरे से कहा, अरे, ये यहां क्या कर रहा है? समीर थोड़ा आगे बढ़ा और उस लड़के से बोला, तुम कौन हो और यहां क्यों रो रहे हो? लेकिन वो लड़का पहले कुछ नहीं बोला। वो बस धीरे धीरे रोता रहा। फिर कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। जैसे ही उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में आया, चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। उस लड़के की आंखें बहुत अजीब लग रही थी। उनमें कोई चमक नहीं थी, बस गहरा खालीपन था। वो चुपचाप चारों दोस्तों को घूर रहा था। अचानक उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे वो आवाज एक नहीं बल्कि कई जगहों से एक साथ आ रही हो। अमित ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम बस रास्ते से गुजर रहे थे, हमें नहीं पता था कि यहां कोई है। लड़का कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये जगह अच्छी नहीं है। ये सुनकर चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल ने पूछा, क्यों, यहां क्या है? लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया और ढाबे के पीछे वाले अंधेरे हिस्से की तरफ देखने लगा। तभी अचानक ढाबे की टिमटिमाती बल्ब फिर से जोर जोर से झपकने लगी। हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और ढाबे का दरवाजा फिर से जोर से हिलने लगा। उसी झपकती रोशनी में चारों दोस्तों ने देखा कि ढाबे की दीवारों पर फिर से वही अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी थी। लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा थी, जैसे वहां बहुत सारे लोग खड़े हों। विक्रम डर के मारे लगभग रोने लगा। उसने कहा, अमित, यार, ये जगह ठीक नहीं है, हमें अभी निकलना चाहिए। अमित भी अब समझ चुका था कि इस ढाबे में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उसने जल्दी से कहा, चलो, सब लोग बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे ही चारों दोस्त मुड़कर बाहर जाने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि वो छोटा लड़का अचानक गायब हो चुका था। अभी कुछ सेकंड पहले वो उनके सामने खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। चारों दोस्त घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक ढाबे के बिल्कुल पीछे वाले अंधेरे हिस्से से जोर की हंसी गूंज उठी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि चारों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अमित ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई और अगले ही पल जो उन्होंने देखा, उसे देखकर चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां वही छोटा लड़का खड़ा था। लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। अभी कुछ देर पहले जो छोटा लड़का मासूम और डरा हुआ लग रहा था, अब उसका चेहरा बेहद डरावना दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली लग रही थी और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई थी। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। विक्रम तो डर के मारे पीछे हट गया और लगभग गिरते गिरते बचा।
उसने कांपती आवाज में कहा, ये वही लड़का है ना? अमित और समीर भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ सेकंड पहले जो लड़का उनके सामने रो रहा था, वो अचानक इतना डरावना कैसे हो गया। तभी वो लड़का धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगा। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन उसकी नजरें चारों दोस्तों पर ही टिकी हुई थी। राहुल ने डरते हुए कहा, रुको, तुम कौन हो? लेकिन लड़का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक ढाबे की टिमटिमाती बल्ब फिर से जोर जोर से झपकने लगी और हवा का तेज झोंका पूरे ढाबे में घूम गया। टेबल और कुर्सियां हल्की हल्की हिलने लगी और बर्तनों की आवाज गूंजने लगी। उस झपकती रोशनी में चारों दोस्तों ने देखा कि ढाबे की दीवारों पर इस बार और भी ज्यादा परछाइयां दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उस ढाबे के अंदर मौजूद हों, लेकिन असल में वहां उनके अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमित ने तुरंत कहा, सब लोग पीछे हटो। चारों दोस्त धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी अचानक वो छोटा लड़का जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे ढाबे में गूंजने लगी और सुनने में बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी आवाज उन्हें पहले भी कई बार सुनाई दे चुकी थी। अब चारों दोस्तों को समझ में आने लगा था कि ढाबे में जो अजीब आवाजें आ रही थी, शायद वो उसी लड़के की थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो लड़का इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी अचानक ढाबे के दरवाजे के पास खड़ा बूढ़ा ढाबा मालिक फिर से दिखाई दिया। वो चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। राहुल ने घबराकर उससे कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसने लगा और बोला, ये ढाबा बहुत पुराना है। यहां कई लोग आए, लेकिन सब वापस नहीं जा पाए। उसकी ये बात सुनकर चारों दोस्तों के दिल की धड़कन और तेज हो गई। समीर ने घबराकर पूछा, क्यों? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, क्योंकि ये जगह सिर्फ रास्ता नहीं है, ये एक जाल है। जैसे ही उसने ये बात कही, ढाबे के अंदर अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। बल्ब इतनी तेजी से झपकने लगी कि पूरा ढाबा कभी रोशनी से भर जाता तो कभी गहरे अंधेरे में डूब जाता। उसी रोशनी और अंधेरे के बीच चारों दोस्तों ने देखा कि वो छोटा लड़का अचानक बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। विक्रम डर के मारे चिल्ला पड़ा। अमित ने तुरंत कहा, भागो, और चारों दोस्त एक साथ ढाबे के बाहर की तरफ दौड़ पड़े। वे पूरी ताकत से भागते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। समीर ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। इस बार दरवाजा अचानक खुल गया। चारों दोस्त बिना पीछे देखे ढाबे से बाहर भाग गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। वे सड़क पर कुछ दूर तक भागते रहे, जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो गया कि वे ढाबे से काफी दूर आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर उस ढाबे की तरफ देखा, चारों दोस्त वहीं रुक गए, क्योंकि जहां अभी कुछ देर पहले ढाबा खड़ा था, वहां अब कुछ भी नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कभी कोई ढाबा था ही नहीं। अमित, राहुल, समीर और विक्रम चारों कुछ पल के लिए वहीं खड़े रह गए। उनकी सांसें तेज चल रही थी और उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अभी कुछ मिनट पहले तक जहां एक पुराना और रहस्यमयी ढाबा खड़ा था, वहां अब सिर्फ सुनसान सड़क और अंधेरा था। चारों दोस्त बार बार उसी जगह को देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हुआ है। विक्रम सबसे पहले बोला, यार, ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहां ढाबा था। उसकी आवाज अभी भी डर से कांप रही थी। राहुल, जो हमेशा हर बात को मजाक में लेता था, इस बार बिल्कुल चुप था। उसके चेहरे पर भी साफ डर दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। समीर ने भी सिर हिलाया और बोला, हाँ, इस जगह से जितना दूर जाएं, उतना अच्छा है।
चारों दोस्त बिना एक पल रुके उस सड़क से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी, जहां कुछ लोग खड़े थे। उन्हें देखकर चारों दोस्तों को थोड़ी राहत मिली। वे जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और एक बेंच पर बैठ गए। दुकानदार ने उन्हें देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों? अमित ने हिम्मत करके उसे पूरी बात बताई। पुराना ढाबा, अजीब बूढ़ा आदमी, वो रहस्यमयी लड़का और ढाबे के अंदर हुई सारी डरावनी घटनाएं। दुकानदार कुछ देर तक चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, तुम लोग उस पुराने भूतिया ढाबे तक पहुंच गए थे। ये सुनकर चारों दोस्त एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। राहुल ने पूछा, लेकिन वहां तो अब कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने कहा, हां, क्योंकि वो ढाबा हर किसी को दिखाई नहीं देता। बहुत साल पहले वहां सच में एक ढाबा हुआ करता था। कहते हैं कि एक रात वहां बहुत भयानक हादसा हुआ था और उसके बाद से वो जगह हमेशा के लिए वीरान हो गई। लेकिन कई लोगों ने बताया है कि कभी कभी रात के समय वहां वही ढाबा फिर से दिखाई देता है और जो लोग वहां रुक जाते हैं उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दुकानदार की ये बात सुनकर चारों दोस्तों के शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। उन्हें याद आया कि ढाबे के अंदर वो बूढ़ा आदमी क्या कह रहा था, यहां जो आता है वो आसानी से वापस नहीं जाता। अमित ने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों से कहा, शुक्र है हम समय पर वहां से निकला। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने कभी भी उस सड़क की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। समय धीरे धीरे बीतता गया। स्कूल खत्म हुआ, फिर कॉलेज और फिर हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। आज वे चारों दोस्त अलग अलग शहरों में रहते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन जब भी वे कभी मिलते हैं तो उस रात की घटना को याद करके आज भी सिहर उठते हैं। तो दोस्तों, ये थी भूतिया ढाबा की डरावनी और रहस्यमयी कहानी जो हमें हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने भेजी थी। जब उन्होंने हमें ये घटना बताई तो शुरुआत में हमें भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा था, लेकिन जब उन्होंने पूरी बात विस्तार से बताई, अपने स्कूल के दिनों की यादें, अपने 3 दोस्तों के साथ बिताए वो पल और उस सुनसान सड़क पर बने उस रहस्यमयी ढाबे का सामना, तो सच मानिए हमारी भी रूह तक कांप उठी। सोचिए, 4 दोस्त जो सिर्फ थोड़ा घूमने निकले थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उनका सामना ऐसी जगह से होने वाला है जिसे शायद इंसानों की दुनिया का हिस्सा ही नहीं कहा जा सकता। अंधेरी सड़क, चारों तरफ सन्नाटा और सड़क किनारे खड़ा एक पुराना ढाबा जो पहली नजर में तो साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे अपने अंदर छिपे रहस्यों को सामने लाने लगता है। उस ढाबे के अंदर का माहौल, वो अजीब बूढ़ा आदमी, वो रहस्यमयी लड़का और फिर एक एक करके होने वाली डरावनी घटनाएं, ये सब आज भी उन चारों दोस्तों को याद है। समय बीत गया, स्कूल खत्म हुआ, जिंदगी आगे बढ़ती गई, लेकिन उस रात की याद आज भी उनके दिल और दिमाग में कहीं न कहीं बस चुकी है। आज वे चारों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई अपने परिवार के साथ खुश है, तो कोई किसी दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू कर चुका है। लेकिन जब भी कभी वे आपस में बात करते हैं या कभी मिलने का मौका मिलता है तो उस रात का जिक्र जरूर होता है और जैसे ही उस ढाबे का नाम आता है, कुछ पल के लिए सबके चेहरे पर वही पुराना डर फिर से दिखाई देने लगता है। उन्हें आज भी याद है वो सुनसान सड़क, वो धीमी रोशनी और वो अजीब सा एहसास, जैसे उस जगह पर कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। कई बार उन्होंने सोचा कि शायद वो सब उनका वहम रहा होगा, लेकिन फिर उन्हें एक एक घटना इतनी साफ याद आती है कि वे समझ जाते हैं उस रात जो हुआ था वो सिर्फ कल्पना नहीं था। कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में हम जितना कम जाने, शायद उतना ही बेहतर होता है। और शायद यही कारण है कि आज भी उस सड़क से गुजरने वाले कई लोग बताते हैं
कि देर रात कभी कभी उन्हें वहां दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई पुराना ढाबा अब भी उनका इंतजार कर रहा हो। लेकिन ये सच है या सिर्फ एक अफवाह, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले देखने को मिले। और अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब, डरावनी या रहस्यमयी घटना हुई हो, चाहे वो आपके गांव की हो, आपके शहर की हो या आपके बचपन के किसी अनुभव से जुड़ी हो, तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली बार हम आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाएं। आप अपनी कहानी हमें हमारे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आपकी कहानी सच में दिलचस्प और डरावनी हुई, तो हम उसे जरूर अपने चैनल पर जगह देंगे। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन लोगों की यादों में छुपी रहती है। और जब वे कहानियां बाहर आती है, तो कई बार वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद इस दुनिया में वो सब कुछ भी मौजूद है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कुछ जगह ऐसी होती है जहां रात के बाद रुकना शायद ठीक नहीं होता। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में।